ये शिवलिंग जो है द्वापर युग के हैं, 5155 साल पुराने। इन्हीं शिवलिंग की पूजा की थी और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ये पत्थर जो है ये 5155 साल पुराना है, द्वापर युग का। यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप बनाकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे, ग्वाले बनकर। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूं राज संगोत्रा अखनूर से। आज अखनूर में प्रसिद्ध प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास के बारे में बताएंगे। जो प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास 5 पांडवों के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम आपको लाइव वीडियो तस्वीरें जो कि आपको दर्शन करवाएंगे, प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास के बारे में बताएंगे। जो पवित्र आप ये गुफा देख रहे हैं, प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहा जाता है यहाँ पर जो प्राचीन पांडव गुफा का जो पांडव रहते थे और स्वयं वो 5155 साल पुराने शिवलिंग जो कि यहाँ पर विराजमान है, उनकी वो पूजा करते थे। और साथ में इस वक्त हमारे साथ पंडित जी भी हैं। पंडित जी, सावधान जम्मू में आपका स्वागत है। इस गुफा में हम आपको बताते हैं इस गुफा की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पूजा की थी। आप यहाँ पत्थर के ऊपर देखेंगे भगवान कृष्ण जी के और गाय के पाँव के निशान लगे हैं। ये देखिए, ये पत्थर जो है ये 5155 साल पुराना है, द्वापर युग का। यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप बनाकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे, ग्वाले बनकर। ये पत्थर होता था बाहर ग्राउंड में। 1992 में 1992 में जहाँ फ्लड आया था, नदी का पानी पूरा अंदर तक आ गया था, तो जिस पेड़ के नीचे ये पत्थर होता था वो बह गया था। बाद में पत्थर को उठाकर अंदर स्थापित किया। ऊपर देखिए, ये सारी नेचुरल गुफा है, पुरानी गुफा है। ये सारी पांडवों के टाइम की है और पांडवों ने यहाँ पर आकर 1 साल अज्ञातवास के टाइम ये शिवलिंग की पूजा की थी। ये शिवलिंग जो है द्वापर युग के हैं, 5155 साल पुराने। इन्हीं शिवलिंग की पूजा की थी और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ये पीछे आप देखेंगे हनुमान जी की मूर्ति है। ये हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करते थे। भीम बल प्राप्ति के लिए हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया था। और यही हम बात कर रहे थे पांडवों के। यहाँ पांडवों ने जो तप किया, जप किया और अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर जी की पूजा की थी। ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं। और यहाँ पांडवों की पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ सेंटर में युधिष्ठिर जी, वहाँ अर्जुन और यहाँ द्रौपदी। मैं कैमरेमैन से गुजारिश करूंगा ये आप पूरी तस्वीरें दिखाएं, जो कि प्राचीन पांडव गुफा की जो तस्वीरें हैं ये इनकी दिखाएं। यहाँ पांडवों की मूर्तियाँ स्थापित हैं और यही पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ शिवलिंग प्राचीन हैं। जो शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी पुराने हैं। अंदर से ही एक गुफा का रास्ता था, जो रास्ता अमरनाथ को निकलता था। इस गुप्त रास्ते से पांडवों को भगवान कृष्ण लेके अमरनाथ जाते थे। बाद में इसी रास्ते से कुछ महात्मा गए थे, वो वापस नहीं लौटे। तब से फिर बाद में यहाँ प्रशासन ने इस गुफा को बंद करवा दिया था। आज भी वो गुफा देखने को भी दिखाई देती है, मगर आगे से बंद है। सांप निकलने के कारण इसको बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ से ही वो रास्ता है जो बाहर निकलता है। यहाँ काफ़ी संत महात्मा आते हैं ध्यान करने के लिए। और यहाँ हर अमावस्या में भंडारा वगैरह होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ ध्यान पूजा पाठ करने के लिए। ज़्यादा यहाँ काल सर्प योग की पूजाएँ होती हैं। यही इस गुफा की हिस्ट्री है। आगे एक किला है राजा विराट का। उसी किले में 5 पांडव जो थे बेस बदल के रहे, जिसमें आपने सुना होगा भीम रसोईया बन गए, द्रौपदी दासी बन के रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देखरेख का काम करते थे। 5 पांडव यही किले में काम करते थे। और यहाँ भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए ये एक गुप्त स्थान था। यहाँ रणनीति बनाते थे भगवान कृष्ण, आगे की प्लानिंग करते थे, आगे की योजना बनाते थे। और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। यही इस गुफा की हिस्ट्री है जो आपको बता रहे हैं। ये 5155 साल के पुराने है ना? ये उतनी पुरानी गुफा है। ये गुफा कहाँ जाती है? ये गुफा यहाँ से पांडवों को अमरनाथ लेकर जाते थे भगवान कृष्ण। जब राजा विराट सेनापति का कीचक का वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने, तो दुर्योधन औरों के गुप्तचर इनको ढूंढने के लिए इसी गुफा में आए थे। तो भगवान कृष्ण ने इसी गुप्त रास्ते से पांडवों को लेके भगवान कृष्ण अमरनाथ ले गए थे पांडवों को। कहा जाता है यहाँ से जब पांडव गए थे वो वापस लौट के नहीं आए थे। हाँ, पांडव तो यहाँ से निकल गए थे अमरनाथ। उसके बाद में जो कुछ महात्मा गए थे वो वापस नहीं आए, क्योंकि पांडवों के साथ तो भगवान कृष्ण थे,
मगर महात्माओं भी शायद इतनी शक्ति नहीं होगी, वो आगे नहीं निकल पा रहे होंगे, इसलिए इस गुफा में काफ़ी जीव जंतु रहते हैं, बहुत बड़े बड़े अजगर सांप वगैरह रहते हैं, जिस कारण हमें यहाँ से बंद करना पड़ा था। यहाँ प्रशासन ने बंद करवा दिया था गुफा को, तब से ये गुफा बंद है। तो ये रास्ता जाता है, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये जो रास्ता जाता है श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, जो कि यहाँ से प्राचीन पांडव गुफा के जो 5 पांडव थे, उन्होंने यहाँ से जाने की कोशिश की थी। जे आप जो लाइव विजुअल तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुफा सीधे अमरनाथ यात्रा की ओर जाती है। पंडित जी इसके बारे में बताएं। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ नागों की मूर्तियां हमने स्थापित कर दी हैं, क्योंकि नाग ही जहाँ पे प्रधान थे, नाग ही निकलते थे, और इस कारण इस गुफा को बंद कर दिया। उसके बाद में महात्माओं के जाने के बाद में किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की, और ना ही हमने किसी को जाने की इजाज़त दी है यहाँ से। अभी ये गुफा बिल्कुल बंद है। अभी आप ऊपर देखेंगे जो ये सारे नेचुरल पहाड़ है, और ये शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जो सुंदर पहाड़ों का नज़ारा दिखाएंगे कि जो अखनूर की प्राचीन पांडव गुफा, जो कि पंडित जी इनके शंकराचार्य के बारे में बताइए। शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना बाद में करवाई गई है। यहाँ हमारे जो गुरुजी हैं, उन्होंने काफ़ी साल यहाँ पे तप किया था, वो भी सन्यासी हैं, तो उन्हीं संप्रदाय से हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ये बाद में शंकराचार्य भगवान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। और यहाँ से भी एक रास्ता है जो बाहर की तरफ निकलता है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास है, और आप ये देख रहे हैं जो कि रास्ता सीधे बाहर की तरफ से जाता है। आप ये सुंदर पहाड़ों का नज़ारा भी देख सकते हैं, पूरा लाइव विजुअल तस्वीरें। जो भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जय बोले शंकर के कमेंट जरूर लिखें, तो आपको ये लाइव विजुअल तस्वीरें हम अखनूर की प्रसिद्ध प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास के बारे में पंडित जी ने भी बताया। आप देख रहे हैं कितना सुंदर पहाड़ों का नज़ारा। पंडित जी से चुनाव दरिया के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश है। पंडित जी बताएं इनके बारे में। ये चंद्रभागा नदी है, चनाब नदी भी बोला जाता है। ये हिमाचल की पहाड़ियों से आ रही है। चंद्र और बागा, वहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, और आगे जाकर ये दोनों एक साथ हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ये चंद्रभागा नदी है, बिल्कुल ये गुफा के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल किनारे है। और ये पूरा जो जल है, ये नदी जो है, ये सीधी पाकिस्तान को जाती है। और यहाँ पे 5 पांडव जब तप करते थे, तो भीम भी तप करता था सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये नदी का शोर जो था, नदी की आवाज़ जो थी, वो गुफा के अंदर तक काफ़ी जोर तक जाती थी। तो भीम ने अपनी दहाड़ से एक चिमटे का मतलब कि ऐसे श्राप दिया था, यहाँ पे नदी को श्राप दिया था कि यहाँ आपका शोर जो है वो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे आगे की तरफ, जहाँ पीछे की तरफ, गुफा के सामने की तरफ जो है बिल्कुल शांत नदी है, और आगे और पीछे देखेंगे अगर आप इसकी आवाज़ सुनेंगे तो वो बिल्कुल ज़्यादा आवाज़ आती है नदी की, और इस गुफा के बीच में यहाँ पे आवाज़ नहीं आती है। तो यही एक मतलब कि यहाँ पे चंद्रभागा का ये एक अलग से ही पंडित जी कहा जाता है इसका इतिहास और सोनी महमाल से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, ये पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है कि सोनी महवाल, वो मतलब कि यहाँ पे ये चनाब नदी जो मशहूर है सोनी महवाल से भी, तो अभी तो वो बह गया। उनकी मज़ार वगैरह बनी हुई थी सोनी महवाल की। आगे एक पतन पड़ता है दहीपुर के पास ही, तो वहाँ पे ही उनकी मज़ार वगैरह बनी हुई थी, तो वो अब बह गई है। ठीक है, यही है इस गुफा की हिस्ट्री। शुक्रिया पंडित जी, शुक्रिया। सुना आपने इसका इतिहास के बारे में। ये थी प्राचीन पांडव गुफा का इतिहास। इसी तरह हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मैं राज संगोत्रा, कैमरामैन गुरमीत के साथ अखनूर से। जय हिंद, जय भारत।